और सोनू सरल क्रमांक 2627 में दर्शाए गए हैं, जबकि जिसका मकान गिराया गया है पूर्व सदस्य शहजाद का, उसका एक ही बेटा है, उसका नाम फजल है और वो लगभग 13 वर्ष का है। तो इस तरीके से सनसनी फैलाने के नाम से 150 लोग अज्ञात के नाम पे लोगों में डर और भय का माहौल है। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा है। लोग जो दुकानों में काम करते या जिनकी दुकानें थी ताले लगे हुए हैं। घर में पुरुष के नाम पे व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। महिलाओं में डर और भय का माहौल है। तो ये डर और भय का माहौल जो प्रशासन ने बनाया है उसको खत्म करने की आवश्यकता है। उस नियत से जब मैं एसपी साहब से मिला और एसपी साहब से मैंने मांग की कि जब आपके टीआई और एडिशनल एसपी और आप स्वयं भी ये बात कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज किसी तैयारी के साथ नहीं आया था कि उसे पथराव करना है, कोई असामाजिक काम करना है, कोई गैर कानूनी काम करना है, अपनी जायज मांग के साथ में एफआईआर करने आया था, ज्ञापन देने आया था, तो उस जायज मांग पे एफआईआर क्यों नहीं हुई? तो उसमें एसपी साहब का कहना है कि हम सभी लोगों को बंद करेंगे, हम सभी लोगों पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इन्होंने बिना अनुमति के थाने में आने का काम किया, बिना अनुमति लिए। जिस पर मैंने एसपी साहब से कहा कि अगर इन लोगों पे आप कार्रवाई कर रहे हैं तो पुलिस के समर्थन पे जो 22 तारीख में लोगों ने या 23 तारीख को जो लोगों ने मकान गिराने पे और गिरफ्तारियों के समर्थन में रैली निकाली है, उसकी कौन सी अनुमति ली गई थी? भारत बंद के लिए कौन सी अनुमति ली गई थी? तो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो बिना अनुमति के होते हैं। पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, नियम बनाना, जो काम गैर कानूनी हो, जो नियम तोड़ता है या असंवैधानिक काम करता है उस पर कार्रवाई करे। उस पर उनका कहना बड़ा निराशाजनक था, जो निराशा देता है कि हम तो कार्रवाई सबके ऊपर करेंगे। ये मंशा दिखाता है कि एक संविधान ना होते हुए दो संविधान है, एक कानून ना होते हुए दो कानून है, कि कुछ लोगों के लिए अलग और कुछ लोगों के लिए अलग। इसी बात को लेकर के मैं कलेक्टर साहब से मिला। कलेक्टर साहब ने तो और ज्यादा निराश किया, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी। कलेक्टर साहब का कहना था कि अब जो भी काम करेगा वो न्यायालय करेगा। जिस पर मैंने उनसे कहा कि न्यायालय तो अब जो करेगा वो करेगा। आपने लोगों का जुलूस निकाल दिया, उसमें जो गुनाहगार था, जो बेगुनाह था, सब एक श्रेणी में आ गए। आपने मकान गिरा दिया वैध और अवैध के नाम पे, लोगों को बेघर कर दिया, गाड़ी को चल दी, बच्चे की छोटे की साइकिल को चल दी। अब आपने ये प्रचारित होने दिया कि मुस्लिम समाज पूरी तरीके से तैयारी से आया था और हमला करने की नीयत से आया था। अब आपकी कलेक्टर साहब और एसपी साहब दोनों की जिम्मेदारी है कि आप देश में, जिले में, प्रदेश में ये बात प्रचारित करें कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। मुस्लिम समाज भी उसी तरीके से आया था जैसे आम ज्ञापन और एफआईआर दर्ज करने की मांग लोग करते हैं। इस पर कलेक्टर साहब का निराशाजनक जवाब था और मुझे लगता है खुद कलेक्टर और एसपी और अन्य लोग, वहां के प्रशासनिक अधिकारी अपना फेलियर छुपाने के लिए ये चाहते हैं कि एक पक्ष को गुनहगार साबित किया जाए, दूसरे पक्ष को ये दिखाने के लिए जो बहुसंख्यक है उसके सामने अल्पसंख्यकों को खलनायक की भूमिका दिखा करके अपनी जिम्मेदारियों से दूर होने का काम वहां पे जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने करने का काम किया है। समाजवादी का अगला स्टेप क्या है, अभी बताइए। ये वो गाड़ियां हैं, ये पुलिस थाने में कोतवाली में जो घटना स्थल हुआ वो है। आपके पास भी वीडियो उपलब्ध है सभी जगह के। ये कलेक्टर एसपी से मिलना, जो जनप्रतिनिधि था पार्षद, उसका मकान तोड़ा हुआ है। मैं आम लोगों से मिला, उसके भी फोटो है इसमें। हमारा सवाल वही है कि सबसे पहले जो बात थी, पूरा जो घटनाक्रम हुआ, पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशासनिक अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है, कितना भी तनावपूर्ण माहौल हो उसको नियंत्रित करना, ना कि तनावपूर्ण माहौल को और तनावपूर्ण बनाना, समाज में भेदभाव करना और समाज को अनियंत्रित होने देना। जो काम छतरपुर में हुआ, आखिर एफआईआर क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जिस काम के लिए मुस्लिम समाज इकट्ठा हुआ था वो एफआईआर करने में नियम अनुसार पुलिस को क्या दिक्कत थी? भाई साहब, इसके आगे अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। दूसरा, ये जो फेलियर हुआ है, जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, उस पर पुलिस अब क्या कार्रवाई करने जा रही है, ये हम जानना चाहते हैं। जिन निर्दोष लोगों को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है उनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि उनको, जो लोग फंसा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्या करेंगे। ये जो नाम लिखाए गए हैं एफआईआर में, ये नाम कहां से आए, किसके कहने पे पुलिस ने ये एफआईआर में नाम जोड़े हैं? जो लोग दुनिया में नहीं है उनके नाम हैं, जो लोग सीसीटीवी कैमरे में कहीं और मौजूद थे, तो ये नाम सुनियोजित तरीके से कौन लिखवा रहा है, उस पर कार्रवाई होने की आवश्यकता है।
और ये जो तनावपूर्ण माहौल बना है इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। समाज में जो खाई बन चुकी है, जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में भेद बनाने का काम छतरपुर के अंदर हुआ है और छतरपुर के माध्यम से प्रदेश और देश में करने का काम किया है। मध्य प्रदेश जो शांति का टापू माना जाता है उसको बदनाम करने का काम जो सरकार ने किया है उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हम सरकार से अपील करते हैं कि इस तरीके का माहौल ना करें जो लगातार देखने को मिला है, चाहे वो खरगोन हो, खंडवा हो, इंदौर हो, भोपाल में भी हो और अब ये छतरपुर में है। भोपाल की घटना को मैं जोड़ते हुए अभी 37 लोगों को तड़ीपार करने की बात भोपाल पुलिस ने की है। 37 में सारे अल्पसंख्यक के लोग हैं। क्या ये पुलिस और प्रशासन बताना चाहता है कि एक समुदाय विशेष में ही अपराधी पाए जाते हैं और वही लोग अपराध करते हैं, या पुलिस का नियंत्रण नहीं बचा है किसी दूसरे समाज के लोगों पे? तो ये जो समाज में संदेश देने का काम पुलिस और प्रशासन कर रही है पूरे प्रदेश भर में, ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप मीडिया के साथियों की, राजनीतिक रूप में हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि समाज में तनावपूर्ण माहौल ना बने। हम लोग जिम्मेदारी के साथ अपना जिम्मेदारी का निर्वहन करें। ये हम इस कारण आप लोगों के सामने जो वास्तविकता है, जो सत्यता है, जो आप लोगों से भी छुपाई जा रही है, वो आपके सामने लाने की आवश्यकता थी। इस नियत से प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। ठीक है।